हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि झूठा केस करने वाले पे, चाहे वो 498 का केस करते हैं, कोई झूठा एफआईआर करते हैं या झूठा डीवी का केस, तो कोर्ट उस पे सख्त कार्रवाई करती है। तो का मेरे ख्याल से आपने कम ही सुना होगा, बट अब सुप्रीम कोर्ट ने एक 2025 की न्यू गाइडलाइंस में क्लियर कर दिया है कि अब ऐसा कोई जो कानून का गलत इस्तेमाल करेगा, दुरुपयोग करेगा, तो उस पे अब सख्त कार्रवाई की जाएगी, उस पे एक्शन लिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगी, आपको जो 2026 की सुप्रीम कोर्ट की न्यू गाइडलाइंस के बारे में बताऊँगी। एक मैं लिंक भी शेयर करूँगी आपको, जिसमें आप पढ़ लेना, जिसमें बिल्कुल कोर्ट ने निर्देश दे दिया है सभी कोर्टों को कि अब जो भी महिला, चाहे कोई भी पुरुष हो, तो अब झूठा कोई केस करता है तो उस पे एक्शन लिया जाएगा, उस पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कानून के अधिकारों का, जो कानून बनाए गए हैं, तो उनका मिसयूज किया जाए। तो आज की वीडियो में डीवी 498 हो या अगर आपका परिवार 498 डीवी या मेंटेनेंस किसी भी मामले से जुड़ा हुआ हो, तो ये वीडियो पूरा देखिए, ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल करेगा। मैं हमेशा अपनी वीडियो में आपको अपने झूठे केसों से कैसे बाहर निकलना है, मेंटेनेंस से कैसे बचना है, क्या एक्शन है, क्या जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो गाइडलाइंस आती है, और पूरा डिटेल्स में बताती हूँ, एक-एक चीज़ें, ताकि आपको पता चले। ये नहीं कि आप देखो, बहुत सारे लोग होते हैं कि वो पहली बार कोर्ट जाते हैं, उन पे 498 का केस पहली बार चल रहा है या डीवी का चल रहा है। तो ये सब केस लगते हुए वो डर जाते हैं, मानसिक तनाव ले लेते हैं, पूरा परिवार टेंशन में आ जाता है, भागने लग जाता है, बेल के लिए भागने लग जाता है कि अब हम पे 498 का केस लग दिया है या डोमेस्टिक वायलेंस का, तो अब हमें पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी या बेल हमें मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या होगा? तो वो टेंशन में आ जाते हैं। कभी-कभी तो इतने मानसिक तनाव में ले लेते हैं कि लोग सुसाइड का अटेम्प्ट कर लेते हैं। बट आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप पे झूठा केस कर रहा है ना, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कोर्ट में उसको प्रूव करना पड़ेगा, उसको साबित करना पड़ेगा कि उसके साथ क्रूरटी हुई है। जो वो एलिगेशन लगा रही है, उसको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। आप क्यों टेंशन लेते हो? क्योंकि कोर्ट ऑफ बर्डन तो उस पे ही होगा, प्रूफ वो देगी, सबूत वो देगी, नहीं दे पाएगी तो डिसमिस हो जाएगा। तो आप क्यों, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ है आराम से एंजॉय से करो, मोटिवेट रहो, फेस पे हमेशा एक हंसमुख चेहरा लेके हमेशा कोर्ट में प्रेजेंट हो, ताकि उस पत्नी को, उस महिला को पता चले कि जो वो चाह रही है वो नहीं हो रहा। मैं जो झूठे केसों में इसके इस परिवार को फंसा रही हूँ, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो ऑटोमेटिक उसका जो है वो मोरल डाउन होगा। जो वो चाह रही है, उसको परिवार जा रहे हैं, तो उसके पूरे खेल खिलाए पे पानी है जो फिर जाएगा। तो थोड़ा माइंड से खेलना सीखो कि किस तरीके से खेलना है। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, गलत आपने कुछ नहीं किया है। हाँ, अगर गलत किया है तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत है, टेंशन लेने की ज़रूरत है, तो अगर नहीं तो ऐसा बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब कभी कोई महिला आपके लाइफ में या कोई एक इंसान ऐसा बोलो जो जुड़ जाता है, पूरी लाइफ, पूरा परिवार खत्म कर देता है, धमकियाँ देना कि तेरी ज़िंदगी खराब कर देंगे, तेरे परिवार को ये कर देंगे, वो कर देंगे, उस तरीके से। तो उस इंसान से कैसे छुटकारा पाया जाए, उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए, तो वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आप जैसे लोग जो और भी पीड़ित हो, सेम सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो वहां तक वीडियो जरूर शेयर करिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में क्या निर्देश दिए हैं, क्या ऐसी न्यू गाइडलाइंस गई हैं जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। तो कानून का इस्तेमाल करना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो बिल्कुल क्लियर मन कर दिया है कोर्ट ने ये मेंशन। तो सेक्शन 498 आईपीसी महिलाओं को दहेज उत्पीड़न से बचाने के लिए बना है एक कानून। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इस कानून का इस्तेमाल जो होता है बदले या दबाव के लिए किया जाता है। मोस्टली आज की डेट में यही किया जाता है कि भाई मेरे को ससुर की नहीं सुननी, सास की नहीं सुननी, सास बहू का जो लड़ाई झगड़ा होता है या पति मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा, तो उसको मजा चखाया जाए, उस पे प्रेशराइज किया जाए, तो उसके लिए है जो ये केस कर दिया जाता है आज। तो 490 एक सीरियस लो होता है, जिसे हम बोलते हैं एक गंभीर आरोप लगाया जाता है, लेकिन इसका मिसयूज डे बाय डे है जो बढ़ता चला जा रहा है आज। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में क्लियर चेतावनी दे दी, जिसे आप समझ लो वार्निंग दे दी है कि झूठे आरोप लगाने वाली पत्नी, झूठी एफआईआर, झूठे डीवी या 498 का केस अगर साबित हो जाता है, तो शिकायतकर्ता पर कार्रवाई हो सकती है, उस पर एक्शन लिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है, लॉ इज ए शील्ड नॉट ए वेपन। ठीक है, तो इसका एक वो लॉ होता है जो आपको सुरक्षा प्रदान करता है, कोई हथियार नहीं है जिससे आप सामने वाले को उस पे इस्तेमाल कर सको, उसको परेशान कर सको, तो ये बिल्कुल नहीं है कानून। तो झूठा 498 साबित कैसे होगा?
कैसे साबित आप कर पाओगे? तो कोर्ट झूठा केस मान सकती है अगर आप कोर्ट में ये चीजें करो, पत्नी के बयान बार बार बदल रहे हैं और आपको ये पता है, क्योंकि 498 में वो अलग स्टेटमेंट दे रही है, डीवी में अलग दे रही है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। तो इससे ही साबित हो जाएगा कि वो झूठ बोल रही है और मेडिकल सबूत बिल्कुल नहीं है उसके पास। पड़ोसी या गवाह आरोपों से इनकार कर रहे हैं। जब गवाही हो रही है, इंफॉर्मेशन जा रही है, जांच पड़ताल हो रही है, तो कोई सब पड़ोसी मना कर देते हैं, ऐसी चीजें नहीं हुई और आपके फेवर में जाके वो वहां पे गवाह दे दे, तो पहले से ही अलग रहने के सबूत हो कि वो पहले से ही अलग रह रही है और आपके पास गवाह हो, सबूत हो, तो वो चीजें भी, मैसेज या कॉल रिकॉर्डिंग हो, आपके पास कोई व्हाट्सएप चैट हो जिससे झूठा केस साबित कर सकते हैं। यानी सिर्फ आरोप काफी नहीं, सबूत बहुत जरूरी होते हैं। वो सबूत मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे वो महिला हो पुरुष, अगर महिला ने झूठा केस लगाया तो आपको सबूत देना पड़ेगा कि आप जो ये एलिगेशन लगा रहे हो वो सही ही है। और वो पुरुष, वो पति, कि आपको पता है कि झूठा केसेस है, तो वो आपको भी सबूत देना पड़ेगा कि मुझ पे झूठे केसेस लगाए गए हैं। अब झूठा केस डालने पर क्या सजा हो सकती है? अगर 498 अगर आप झूठा साबित कर दो कि ये झूठा है, मुझ पे लगाया गया है, मेरे परिवारों को मुझे सिर्फ बदला लेने की भावना में फंसाने के लिए किया गया है, तो क्या होगा? केस है जो बिल्कुल तरीके से खारिज हो जाएगा, मेंटेनेंस पर असर पड़ेगा, मतलब मेंटेनेंस देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मेंटेनेंस का केस किया गया है तो। और पत्नी पर झूठी गवाही, मतलब झूठा केस करने पर परजरी का आप केस कर सकते हो उस पर। पति को कंपनसेशन भी दिया जा सकता है, काउंटर केसेस की इजाजत भी हो सकती है। अब कंपनसेशन के लिए आप मानहानि का केस कर सकते हो, उसके बदले में फिर आप भाई झूठा और आपके परिवार को फंसाया गया, उसके बाद आप भी काउंटर केसेस कर सकते हो, उस पर आपको भी ऑप्शन मिल जाएगा। काउंटर केसेस कौन से होते हैं, क्या होते हैं, इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे जाइए, आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। और प्रॉपर कोई कॉल पे आपको एडवाइस चाहिए तो देखो, मैसेज पे करोगे तो मैं प्रॉपर आपके, जब तक केस को पूरे तरीके से नहीं जानते तो आपको एडवाइस नहीं मिल सकती। तो आप कॉल पे भी बात करो, आपको प्रॉपर लीगल गाइडेंस मिलेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, गलत करने वाला चाहे कोई भी हो, वो बिल्कुल नहीं बचेगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष। ऐसा नहीं है कि महिला के फेवर में ही कानून है, कानून है जो दोनों पक्ष में है, चाहे महिला हो या पुरुष। कानून सिर्फ जो साथ देता है वो सच्चाई का साथ देता है, झूठ का कभी नहीं। झूठ अगर गलत किया है आपने तो आपको सजा भी मिलेगी, अब वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो पति को क्या क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? अगर आप झूठे केस में फंसे हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो पैनिक बिल्कुल ना करें, सारे सबूत संभाल के रखें, व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखें, अपने पास संभाल के रखें, वो आने वाले टाइम में आपके पास काम आएगा, जिससे केस आप झूठा साबित कर सकते हो। फैमिली कोर्ट, हाई कोर्ट की रेमेडी बिल्कुल ले। और सबसे बड़ी बात, अनुभवी जो वकील होते हैं, जो एक्सपीरियंस वकील होते हैं, उनसे सलाह लें। और अगर आपका जो वकील है वो मैट्रिमोनियम केस डिस्प्यूट नहीं करता है तो प्लीज आप वकील बदलिए। जो मैट्रिमोनियम, जो पत्नी के वाद विवाद वाले केस होते हैं मैट्रिमोनियम से रिलेटेड, तो वो फैमिली जो लॉयर होते हैं तो उनसे ही अपने केस को करें। तो कानून आज भी है, सच के साथ बिल्कुल खड़ा है। जो कानून होता है सच्चाई के साथ होता है, जैसे मैंने हमेशा कहा आपको। तो यह वीडियो सिर्फ महिलाओं के खिलाफ नहीं है, जो महिलाएं सच में पीड़ित है उनके लिए 498 बहुत जरूरी है और हमेशा आपके लिए होता है। अगर आपके साथ सच में अत्याचार हो रहा है, सच में क्रूरती हो रही है, तो आप बिल्कुल, आपके लिए कानून आपके लिए ही बना हुआ है, उन महिलाओं के लिए नहीं बना हुआ जिनके साथ झूठा होता है, जिनके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, वो कानून का दुरुपयोग कर रही है। तो एटलीस्ट आप महिला उनसे सीखो जिनके साथ कुछ ना होने के बावजूद भी वो केस करती है। तो अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आपके लिए कानून है, आप अपनी आवाज उठाओ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सीखो। ठीक है, तो और उनके, अब जो महिलाएं झूठा केसेस करती है तो अब आप बंद कर दो, संभल जाओ, हो सकता है आप पे एक्शन भी शुरू हो जाए, हो चुका है। इससे पहले भी मैंने वीडियो या जजमेंट भी शेयर कर रखी है जिससे महिलाओं को जेल तक भी हुई है, और जजमेंट मैंने शेयर किया दिल्ली हाई कोर्ट का था, आप चैनल पे जाके देखो, आपको मिल जाएगा वो। तो झूठा केस इक्वल टू भारी नुकसान पड़ेगा आपको, कानून का मिसयूज बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा ज्यादा लोगों तक, और ऐसी भी और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए डेली अपडेट रहिए मेरे चैनल पे और ज्वाइन करिए मेरे चैनल को। तो आशा करूंगी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।